क्या आप जानते हैं बेब्लेड शब्द कहाँ से आया है? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में से कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी इस सवाल का जवाब नहीं पता है तो हम ऑफिशियली आपको कमेंट करके इस सवाल का जवाब बता देंगे। हेलो दोस्तों, आज बात हम बेब्लेड हिस्ट्री की करने वाले हैं, जिसमें हम बेब्लेड टॉयज से लेकर बेब्लेड एनिमे सीरीज तक का पूरा सच आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेब्लेड दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाले टॉयज में से एक थे और दुनिया के सबसे पॉपुलर ब्रांड में से भी एक थे। बेब्लेड की ओरिजिनल एनिमे सीरीज एक ज़माने में इतनी पॉपुलर हुआ करती थी कि दूसरे एनिमे सीरीज उसके आगे टिक ही नहीं पाते थे, क्योंकि बेब्लेड की ओरिजिनल एनिमे सीरीज दुनिया के टॉप 10 एनिमे शो में से एक रह चुका है। तो चलिए दोस्तों, बेब्लेड टॉयज से लेकर बेब्लेड एनिमे सीरीज तक का सफ़र हम ठीक से समझने के लिए शुरुआती समय की बात करते हैं, जब बेब्लेड सिर्फ टॉयज हुआ करते थे, जो जापान की सबसे बड़ी टॉय बनाने वाली कंपनी टकारा टॉमी में बना करते थे और साथ में सेलिंग भी किया करते थे। टकारा टॉमी टॉय कंपनी ने सन 1999 जुलाई के महीने में बेब्लेड टॉयज पहली बार जापान की मार्केट में सेलिंग करने के लिए भेजे थे, लेकिन बेब्लेड टॉयज की सेलिंग उतनी अच्छी नहीं चल रही थी जितना टकारा टॉमी टॉय कंपनी के CEO सोच रहे थे। फिर थोड़े दिनों बाद टकारा टॉमी टॉय कंपनी के CEO ने बेब्लेड टॉयज की सेलिंग बढ़ाने के लिए जापान की मंगा इंडस्ट्री के साथ एक बिजनेस डील की। मंगा इंडस्ट्री जापान की सबसे बड़ी मैगजीन्स और कॉमिक्स बनाने वाली इंडस्ट्री में से एक थी और आज भी है। बिजनेस डील के मुताबिक टकारा टॉमी टॉय कंपनी के लिए मंगा इंडस्ट्री को एक कॉमिक सीरीज बनाकर पब्लिश करनी थी, जिसमें मूल रूप से बेब्लेड टॉयज दर्शाए गए हो। फिर उसी साल 1999 सितंबर महीने में मंगा इंडस्ट्री ने पहली बेब्लेड कॉमिक पब्लिश की। बेब्लेड कॉमिक जापान की मार्केट में आते ही जापान के बच्चों को बहुत पसंद आने लगी और साथ में टकारा टॉमी टॉय कंपनी के बेब्लेड टॉयज की सेलिंग में भी भारी उछाल देखने को मिला। फिर थोड़े ही वक्त में बेब्लेड कॉमिक जापान में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि जापान की एक एनिमेशन बनाने वाली इंडस्ट्री मेड हाउस ने सोचा बेब्लेड कॉमिक के ऊपर एक एनिमेशन शो बनाया जाए। फिर वो वक्त भी जल्दी आ गया। 2001 8 जनवरी में जापान के एक टीवी टोक्यो नामक टीवी चैनल पर बेब्लेड एनिमे शो का पहला एपिसोड ब्रॉडकास्ट किया गया। बेब्लेड एनिमे शो जापान के घरों में टेलीविज़न स्क्रीन पे आते ही मानो बच्चों को इस शो का एडिक्शन हो गया हो। बेब्लेड शो इतना एडिक्टिव था कि जापान में भारी रेटिंग के साथ सुपर सक्सेसफुल रहा। बेब्लेड एनिमे शो जापान में 2001 24 दिसंबर तक चला था, लेकिन शो की सक्सेस और रेटिंग को देखकर सीज़न 2 का पहले से ही निर्माण करके रखा था। फिर अगले ही साल 2002 7 जनवरी में बेब्लेड का दूसरा सीज़न यानी बेब्लेड वी फोर्स का पहला एपिसोड जापान में ब्रॉडकास्ट किया गया। बेब्लेड वी फोर्स मूल रूप से बिटविस पर आधारित था और बेब्लेड वी फोर्स ने ही भारत में सबसे ज़्यादा रेटिंग के साथ सक्सेस हासिल की थी। लेकिन भारत में बेब्लेड एनिमे शो ऑफिशियली 2006 में आया था। बेब्लेड एनिमे शो भारत में काफ़ी लेट आया था, लेकिन धीरे धीरे भारत की टॉय शॉप और टेलीविज़न स्क्रीन पर तहलका मचा दिया था और आज भी बेब्लेड की पॉपुलैरिटी भारत में बहुत ज़्यादा है। बेब्लेड का दूसरा सीज़न जापान में 2002 13 दिसंबर तक चला था। इसके अलावा एक बेब्लेड की मूवी भी जापान की टेलीविजन्स पर ब्रॉडकास्ट की गई थी, जिसमें ब्लेड ब्रेकर्स टीम में एक नया कैरेक्टर जोड़ दिया गया था जिसका नाम दाइची था। फिर उसी कैरेक्टर को बेब्लेड के तीसरे सीज़न यानी बेब्लेड जी रेवोल्यूशन में भी दर्शाया गया था। बेब्लेड जी रेवोल्यूशन का पहला एपिसोड जापान के टेलीविज़न स्क्रीन पे 2003 6 जनवरी में ब्रॉडकास्ट किया गया था। बेब्लेड जी रेवोल्यूशन में उस वक्त के सबसे एडवांस बेब्लेड दर्शाए गए थे, जैसे इंजन गियर सिस्टम वाले बेब्लेड और हैवी मेटल सिस्टम वाले बेब्लेड्स, जो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव माने जाते थे।
बेब्लेड जी रेवोल्यूशन जापान में 2003 29 दिसंबर तक चला था। उसके बाद बेब्लेड की तीनों ओरिजिनल सीरीज दुनिया के कई देशों में अलग अलग भाषाओं में अनुवादित करके ब्रॉडकास्ट की गई। बेब्लेड जी रेवोल्यूशन के बाद बेब्लेड की यूं तो कई और सीरीज आई और गई, लेकिन बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज जिससे बेब्लेड टॉयज को अपनी पहचान मिली थी, उसकी बराबरी आज तक किसी भी बेब्लेड एनिमे सीरीज ने नहीं की है। बेब्लेड के तीनों ही ओरिजिनल सीरीज के क्रिएटर्स और प्रोड्यूसर्स अलग अलग थे। अगर आपको उनके बारे में ठीक से जानना है तो वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करके उनके बारे में ठीक से जान सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आप चाहे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब बटन दबाने के साथ नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।